किसाना के लिए थी खास हाँ बात। हाँ भाई पहली ही कलम से पहला ही काम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। हाँ हाँ दरकिंद बोला राजा नंगा है, हाँ राजा नंगा है, हाँ राजा नंगा है। तो इस ऐसे महीन वस्त्र तैयार करेंगे महाराज हाँ कि सिर्फ कोई 2 माँ बाप से असली संतान होगी उसी को पहने हुए नजर आओगे। हम लोग खानदान पर तोड़ बैठा दिया। तोड़ बैठा दिया खानदान। आज की हुक्का बैठक में रामधारी चंदेला जी, बलराज सिंह मलिक, संजय डाणा जी और जेपी जाखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार भाइयों। आज आप चर्चा करांगे जो हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल जो चल रही, आपने देखा होगा लंबा समय हो गया, बहुत सारे जो विधायक हैं, बहुत सारे जो मंत्री हैं, सीएम की जो कपड़े आगरनी उनका खरीद जमा के और सूटकेस में पैक करके न्यू सपने ले रहे थे। बस जिस दिन सीएम की शपथ लेवांगे नहीं, ये तो उस दिन पारांगे। आपने देखा भी होगा अपना जो डिप्टी सीएम था उसने नुआ को नहीं बेरा था ये कपड़े तेरे तारे बिछाएंगे के। तो इस तरीका से सपने संजो रखे थे। अब जिस दिन सीएम की शपथ लेवांगे नहीं उस दिन ये कपड़े पहने हैं भाई, करीज उस दिन दिखानी है हमने। तो मलिक साहब है, हाँ भाई राम 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 राम। तो मलिक साहब है ये जो हरियाणा में उथल पुथल जो चल रही थी, हाँ हाँ आरिफ तो विराम सा लगभग लागे गया। हाँ हाँ पहले तो तकरीबन खानदानी से राज होते थे, विरासत में मिलती थी राज। हाँ और अब हो गए लोग वेटिंग में, हाँ जो इंतजार में वे तेरा भी सूत बैठ सके से। हाँ हाँ तो कपड़े का आपने जिक्र कराया तो अपने ड्रेस जो है ना, हाँ ये तो कोई भी शुभ अवसर होता, हाँ जिस तरह विवाह आदि होते, या ब्याह इसी में ढंग दूल्हा से- दुल्हन है वो भी हाँ। अपना नु तैयारी करें हाँ। तो उस दिन ने हाँ, पारा इस मौके में पारांगे। इस मौके पे पारांगे। हाँ तो अपने कोई बार त्योहार होता हाँ या कोई ब्याह शादी का आयोजन होता और चीज, तो ड्रेस तो पहनने का चाव होता ही था चीज का। हाँ और उसके लिए वो स्पेशल ड्रेस होती थी हाँ कि भाई उस शुभ अवसर पर जो आदन या चीज अपन पोशाक धारण करनी है। हाँ तो पुराने टाइम की एक बात याद आएगी मेरे हाँ कि छोटे छोटे राज्य होते थे, अपने भारत में भी होते थे और भी देशों में भी जो आदन मतलब ये हाँ। चलता ही रहा है। हाँ तो कहीं कहीं एक छत्र राज होता था जहाँ सम्राट होते थे, ना तो छोटे छोटे राजे महाराजे हुए थे। हाँ तो एक बार पता चला कि अपने हिंदुस्तान के किसी सूबे का, हाँ रियासत का हाँ राजा अच्छा फद्दू बैठा से गद्दी पे, हाँ और ठगा नहीं, इस बात का सबसे पहले पता चलता है चीज का अच्छा कि इसके साथ जो आदन मतलब है यू खेल खेला जा सके। हाँ तो वह भाई जो आदन मतलब बड़ा यात्रा पा गया हाँ और आके दरबार में चले गए इजाजत लेके। हाँ दरबान कहने लगे चलो जी साथ, हाँ और वहां जाके कहने लगे तो आदन महाराज की जय हो, हाँ महाराज की जय हो। हाँ कहने लगे भाई आगे ले आओ, कौन है ये? हाँ कहने लगे जी ये तो सौराष्ट्र की तरफ से जो आदन मतलब आए, हाँ बता रहे हैं वहां से, हाँ और ये कह रहे हैं भाई हम कलाकार हैं। हाँ बोला भाई आगे ले आओ, बताओ किस चीज के कलाकार है? हाँ कहने लगे जी हम जो आदन मतलब है बुनकर टाइप के कलाकार हैं कि राजे महाराजाओं की जो राजसी पोशाक होती हैं हाँ वो तैयार करते हैं। वो टेलर आगे। टेलरा के भी बाप है। अच्छा हाँ ऐसी पोशाक तैयार करते हैं हम, कढ़ाई बुनाई सिलाई सारा सौदा, हाँ कि ऐसे महीन वस्त्र तैयार करेंगे हाँ जो आपने आज तक जो आदन देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। अच्छा पर ये शर्त है कि उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ क्यों? वह तो आज के द्वादन विजय माल्या और द्वादन मतलब हाँ या आपने कह लो द्वादन ललित मोदी टाइप के, हाँ या मेहुल चौकसी वगैरह के लगा लो, हाँ यही ढंग के थे। हाँ और वो तो इनसे भी आगे थे, जिस तरह द्वादन यदि हम अडानी अंबानी के श्रेणी में भी रखें तो भी कोई अनुचित नहीं है। हाँ वह भाई द्वादन ठगा कि नर द्वादन अपनी सफाई देने लगे। हाँ कहने लगे वे कैसी कला हाँ कि जी ऐसे महीन वस्त्र तैयार करेंगे महाराज हाँ कि सिर्फ कोई 2 माँ बाप से असली संतान होगी उसी को पहने हुए नजर आओगे। हम लोग खानदान पर तोड़ बैठा दिया। तोड़ बैठा दिया खानदान पे। और ऐसा महीन वस्त्र जो आदन मतलब और किसी को नाजायज को पसंद वो नजर नहीं आओगे हाँ पहने हुए जो आदन मतलब इतने महीन वस्त्र होंगे। कहने लगे भाई तैयार करो ड्रेस। हाँ कहने लगे जी खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा।
अब पहले पक्का कर लाग रहे। हाँ कहने लगे ऐसी बात थोड़ी, हम तो राजा है। हाँ खर्चे क्या बात कह दी आपने, हाँ खजाने लबालब भरे, द्वादन मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ और आपको ठहराने के लिए उचित द्वादन मतलब महल एक तैयार हाँ। करवा दिया जाएगा। हाँ और वहाँ द्वादन मतलब आपका रहने की, खाने की, सोने की, सारी नहाने धोने की व्यवस्था होगी। हाँ कहने लगे नौकर चाकर सारी चीजें। हाँ, राजा घर में के कमी हो। हाँ कहने लगे जी ठीक है हमारा प्रबंध कर दो, हाँ और खजाना में बोल दो द्वादन मतलब है कि बजट द्वादन हमारे को वो उचित समय पे द्वादन देते रहे, ताकि अपनी सामग्री हमें हाँ मंगवाते रहे, लाते रहे। हाँ तो वहां से आदमी आ जाया करेंगे, हाँ। जो भी सामान है मंगवाओगे, हाँ और वो फिर वापस चले जाएंगे एक दो रात अपने द्वादन महल में रुक के। हाँ कहने लगे भाई बहुत बढ़िया, हाँ और सारा प्रबंध सारा काम धाम जचा दिए। हाँ मैं अगले दिन से द्वादन खजाना में तो पैसे मंजूर होने लग गए, निकलने लग गए। हाँ अब उनको ये काम करते हो गया, ये ठगी बग्गी करते कम से कम भी 6 महीने। अच्छा। तो आदमी जहाँ नमक खाता है या सर्विस नौकरी करता है, वो सोचता भी इस चीज का है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे, तो हाँ खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। खर्चा हाँ। लागण लाग रहा है, हाँ खर्चा तो खर्चा मिल लग रहा है। है, तो कम से कम इनसे पूछे तो भाई कितना का एस्टिमेट और चाहिए। आए काज बटन तो ही कौन दिखाए हाँ, है। इनने कुछ दिखाया ही नहीं। हाँ तो उन्होंने तो अपनी शर्त रख रखी थी, हाँ और करना धरना कि में था ही नहीं, अपना हाथ पैर इस ढंग से चलाते रहे हाँ जैसे ये बहुत ज्यादा काम में तल्लीन हो रहे। हाँ, मतलब एक हाँ। नंबर के कारीगर है। एक नंबर के कारीगर हैं। इनको तो रोटी खाने के नहाने की भी फुर्सत कम है, द्वादन अपने हाथ पांव दिखाऊं मारे, हाँ और अपने द्वादन मतलब वो सोचे में व्यस्त तैयार होने लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, राजा का आदेश है, हाँ ड्रेस तैयार होने लग रही है महाराज। हाँ, जिस तरह डाणीदार बाणीदार इस देश में भी माहौल तैयार हाँ कराया था। बिल्कुल माहौल तैयार किया जाता है। तो वही आखिरी में कहने लगे द्वादन यार कोई टाइम भी होता होगा किसी चीज का, हाँ तुमने द्वादन मतलब है बजट भी ले रहे हो और चीज कर रहे हो, हमने ये तो बता दो, इसकी समय सीमा तो तय करो कोई। हाँ कहने लगे थे इसके लिए शुभ मुहूर्त भी निकालना पड़ेगा। हाँ वस्त्र तो तैयार हो जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर, हाँ 5 महीने तो ऊपर हो लिए, बाकी फिर द्वादन मुहूर्त का टाइम भी द्वादन शुभ निकालना पड़ेगा। हाँ और उसी तिथि मिति को द्वादन मतलब ये काम संपन्न होगा हाँ जिस दिन ड्रेस द्वादन महाराज जी धारण करेंगे। हाँ कहने लगे भाई तारी मर्जी है। वो टाइम भी आ लिया भाई, हाँ और आखिर जन धरिया तो कैदी का भी आ गया है, हाँ वो भी टाइम आ गया, हाँ शुभ मुहूर्त भी काट दिया, वो भी आ गया। तो कहने लगे भाई हाँ बुलाओ महाराज को। हाँ हाथियों के श्रृंगार कर दिया, हाँ हाथी के ऊपर द्वादन मतलब अपने सिंहासन वगैरह जता दिया, हाँ और हाथी का भी श्रृंगार पूरा द्वादन मतलब ये झोल झाल द्वादन मतलब ये जवर से लटका कर इनके, हाँ, मतलब या फुल माथे के प्रोग्राम ऊपर तैयार कर लिया उन्हें। पूरी सजावट हाथी की करके, हाँ और अपने द्वादन महल का आगे द्वादन हाथी लिया खड़ा कर, हाँ और शुभ मुहूर्त पे द्वादन महाराज भीतर द्वादन बुला लिए उनने। हाँ ठग लागे द्वादन हाथ पा मारन, जिस तरह पहले मारन थे जानो कोई द्वादन आड़े सिलवट ना रह जा, हाँ न्यू हाथ मार दे, या कोई द्वादन गैल तक ऊंचा नीचा नहीं रह जा, उसने आगन साम दे मारे हाथ हाथ है सारे सारे हम सारा काम हो हाँ, राजा के फेरे है और लाग रहे। राजे के फेरे तो उनने उससे टाइम कर दिए जिस टाइम महाराज ने भीतर प्रवेश कराया था। हाँ सारे वस्त्र जो महाराज पहन रहे थे जोड़ रहे थे, हाँ वो जम्मा के कान खाऊंगा मुंह जबानी कर दिया। हाँ उसके अधो वस्त्र द्वादन आपने कह लो द्वादन मतलब है उसके शरीर पे नहीं छोड़ा तागा भी, अच्छा। और महाराज अपने संकोच वश द्वादन चुपचाप द्वादन मतलब भीत होया खड़ा। हाँ, जमा मुझमानी बना दिया। हाँ बिल्कुल मुंह जबानी बढ़ा दिया महाराज। उसी से भी ग्रस्त हो गया हाँ कि भाई शक और लग गया द्वादन कदे आड़े गड़बड़ो अपने खानदान में। हाँ महाराज तो उसमें जमा सुन बना दिया। हाँ हाँ तो महाराज संकोच बस खड़ियार में द्वादन आपने लाग रहे करण द्वादन आप वाली कार्रवाई बैठाओ। हाँ तो भाई उन द्वादन तलद लेके जरा ऊपर लगे एक शर्त छोड़ गई न ताज वाली जगह, हाँ और ताज तो असली था, हाँ और बाकी जो श्रृंगार था हाँ वो तो था ही नहीं कुछ भी। वो तो इस ढंग से द्वादन मतलब जो दिखाओ दे कलाकारी इतना काम कर लिया रे इतना बाकी रह रहे हाँ 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 ना। महाराज ने कहा तोड़ करो और चीज। हाँ महाराज तो ऐसा मुंह बना दिया द्वादन बोलन जो कोई नहीं। हाँ और उनने भाई अपना द्वादन करके तैयार द्वादन मतलब करने लगे लो महाराज। हाँ हाँ ये ठाठ द्वादन मतलब
इस दुनिया में किसी के नहीं हुए ऐसा वस्त्र जो हमने महाराज तैयार का किया। भी वहम नहीं बना दिया कि भाई हाँ। तू वस्त्र पहन रहा है। वस्त्र तो हम पहले भी तैयार कराया करते हैं। हाँ। फिर बाकी आपका बड़पन देखते हुए द्वादन मतलब ही हमने, हाँ क्योंकि पैसे जितने आया करते वो सारे अपने द्वादन कहते कि भाई ये सामान दे के गए, ये सामान आओगा, हाँ और वो ठग सारा विदेश में अपने भेजते रहे। हाँ सारा सामान उड़े जाए, लिया था पैसा देला सोना हाँ। चांदी जो भी, और धीरे धीरे उद्देश्य न खाली धीरे जो करते रहे, खजाना ने खाली कर खजाना न खाली करते हाँ। रहे। वो दूत द्वादन आते वो काम के बहाने द्वादन मतलब वो अपना द्वादन सारा सामान हाँ। पहले ही पहुंचा चुके थे वहाँ। हाँ ओ भाई सामान वहां पहुंच गया। हाँ हर महाराज द्वादन मतलब अलफ हाँ नंगा कह लो द्वादन यूं कहने खड़े हाँ और कहने लगे आ जाओ महाराज। हाँ हाथी के ऊपर द्वादन महाराज की वो सीढ़ी लगा रखी, द्वादन हाथी के ऊपर द्वादन महाराज सवार हो गए। अन्यू सवार महाराज होके- भी नहीं कह सकता कि पहले पक्का कर रखा है कि मैं हाँ। वस्त्र उसे दी दिखाई दो बिल्कुल, असल माँ बाप असल का माँ बाप का होगा। उसका नुआरी कदे ते हाँ। पैर न कह दिया तो कदे तेरे में संकोच हो जाए तो ही ना हो। कमाल की वो तो संकोच का मारे आप पे गड्ढा था। हाँ तू असली नहीं है। आवो गड्ढा पड़िया। हाँ तू खानदान ने कोई नहीं सोता। ओड़े भाई द्वादन पब्लिक ने वो दिन शुभ दिन था ही, हाँ इससे बड़ा दिन और क्या होगा। हाँ और पब्लिक द्वादन रोड के दोनों तरफ सड़कों के द्वादन खड़ी बाजार में गो। तुंग बंद रहे हो। हाँ और महाराज का जुलूस द्वादन वहां से बैंड बाजे द्वादन गाजे हाँ और आतिशबाजी ने उसके साथ द्वादन महाराज का जुलूस चल गया। हाँ भाई जुलूस चलता चलता हाँ और जब पहुंच लिया आधा किलोमीटर हाँ जिस तरह दिल्ली में जुलूस निकाले जाते चांदनी चौक में को कह लो हाँ हाँ या खारी बावड़ी सदर बाजार अजमेरी गेट होके द्वादन नई दिल्ली में जाना हो हाँ थोड़ा को काट के द्वादन कनाट प्लेस की तरफ ले गया। हाँ तो भाई उस ढंग से द्वादन महाराज का जुलूस कुछ दूर चला हाँ तो घर के भी जिज्ञासा बस द्वादन मतलब बच्चा ने भी लेके आ रहे हाँ और कुछ जनाने भी आ रही बीच को। हाँ सारन जिज्ञासा थी देखने की द्वादन भाई अजूबा काम होगा, आज महाराज का जुलूस निकलेगा हाँ और ऐसी ड्रेस पहन के निकलेंगे। हाँ तो जिज्ञासा बस द्वादन एक पोता कहने लगा, बोला दादाजी, बोला मैं भी जुलूस देख के आऊंगा। हाँ बोला चल भाई। हाँ ये बच्चा ने भाई तले तो खड़िया दिखे कोई नहीं, आगे पब्लिक कर जा। हाँ दादा ने पोता कांधा धर लिया, हाँ कंध उठा लिया। कांधा ठहरा क्या अपने कंधा। बिठा क्या रोड दादा ने पोता भी देखने लग गया। हाँ तो उस पोते और भी आ रहे थे पोता पोती तो हाँ उस पोता द्वादन थोड़ा सा नटखट भी था, थोड़ा सा जिज्ञासु भी द्वादन मतलब हाँ कहने लगा दादा बोला बच्चे कुछ दिल के कोमल भी होते हैं, हाँ हाँ निर्मल होता है इनका दिल। हाँ, बिल्कुल। ये इतनी झूठ फरेब साथ दाब की में मान्य नहीं करते आज दे दो नुका रहा है यार बच्चा के झूठ बोल रहा है। दिल बड़ा कोमल हो। हाँ, हाँ। हाँ तो बच्चे मुंह से निकल गई बोला दादाजी, बोला राजा नंगा है। हाँ और फिर के था और तो सारे बेरा था भी। मेरा तो सारे ने था। सारी पब्लिक ने मारा रुका द्वादन धरके ने बोला राजा नंगा है, हाँ राजा नंगा है, हाँ राजा नंगा है। तो इस ढंग तक आड़े जो सौदा दबया पड़ा था नहीं, हाँ ई भी आचार संहिता लागे पाछे हाँ हर ई बेरा पटिया ई लागे बोलन हाँ ना तो अखबार भी टीवी भी और भी सारे उससे गुणगान गावत है। हाँ हाँ राजा का जुलूस निकलेगा, हाँ। राजा का श्रृंगार होगा। हाँ और बेरा सारे ने हाँ ये दो कारीगरा ने करे क्या काम अदा कारीगरा का भी नहीं मेरा कहनु गाड़ा कर रहा क्या है और बोले नहीं बोला नहीं। हक नहीं है। तो अब जो दौर चले है नहीं फिलहाल हाँ ये भी ये तारीख धरी गई, हाँ हाँ ये भी इमरजेंसी सी हटी है। हाँ हाँ और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं जुडिशरी को दबा लिया, कभी प्रेस को दबा लिया, हाँ कुआ केजरीवाल भी तो ठोक दिया, कभी कुआ ईडी घेरला दिया। या सोरेन को दे दो अंदर किसी को और दे दो। बिल्कुल है ये तो देखा भाई। अब आप देखोगे हाँ। कि जनता जब द्वादन उभरती है ना, हाँ 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 उस टाइम द्वादन कोई जवाब दे द्वादन मतलब पहले तो नुका दे पहले 400 पार हाँ हाँ और ईब वो चेयर भी कौन दिखता पे होते। हाँ तो अब तो पर्दाफाश हो लिया। हाँ पर्दाफाश हो लिया, नहीं तो हाँ। जनता दुबकी बैठी थी। हाँ। वो कारीगर वाली बात थी, बिल्कुल। बोला बाप आपने दिखा जो हाँ। असल माँ बाप का होगा बिल्कुल असल का तो वो ई बेरा पटिया है। बिल्कुल कोई सोचा था भीतर दे दे, भीतर जा पाछे भी देख लिया कुछ नहीं हो हाँ रहा, हाँ भीतर जा पाछे भाई लकड़े। तो यह बात थी जिस तरह मेरे अब ये कल जो दर्शक दिल्ली साथियों- रैली हुई है, ये हाँ। दिल्ली रैली यदि केजरीवाल को द्वादन अंदर नहीं देते न हाँ तो आप ये मान लो रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में तो इतना बड़ा रैला होना ही नहीं था। हाँ नहीं एक काम और था नहीं, ये आन तो पहले एक बात कया कर दे, ढोल पिटिया कर दे हाँ हाँ किसाना के लिए थी खास हाँ बात। हाँ भाई पहली ही कलम से पहला ही काम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी। 2022 का नाम दे दिया, 15 लाख हर एक के खाते में आओगे, 15 लाख। हाँ वो काला धना होगा,
तो और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 2 करोड़ या नौकरी फलाने मिलेगी। चीज ई पूछ लेंगे, ई मेरा पटिया है कि युद्ध मेला के था। युद्ध मेला के था। जनता मुखर हो चुकी है। हाँ। देखना आप। तो भैया वीडियो आपने किसी के लागे मेरे दर्शक साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। मिलेंगे कोई नई बात के साथ में।